नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK पॉइंट में। दोस्तों, हम बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए जीके जीएस के प्रश्न को आज के इस वीडियो में लेके आए हैं, एक रिवीजन के तौर पे। साथ ही बहुत कम समय बचा हुआ है आपके एग्जाम होने में बिहार डीएलएड के। अगर आप बिहार डीएलएड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस जीके जीएस के रिवीजन क्लास को जरूर पूरा देखिए। इस वीडियो का खासियत बात है, हम कम समय में आपको अधिक से अधिक जीके जीएस के उस प्रकार के प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे जो बिहार डीएलएड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, हम यही बोलेंगे, इस जीके जीएस के वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें जितने भी जीके जीएस के प्रश्न हैं इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। तो चलिए आज के इस जीके जीएस के वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होती है? तो यह होता है दोस्तों मासिनराम में। मासिनराम कहाँ पड़ता है? तो बोल सकते हैं मेघालय राज्य के अंतर्गत पड़ता है। अपना देश का मेघालय राज्य है, वहीं पड़ता है मासिनराम, जहाँ विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा अगर पूछा जाए तो लेह लद्दाख बोलिएगा सबसे कम वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वां संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? इस चार ऑप्शन में से कौन शब्द नहीं जोड़ा गया? तो गणराज्य नहीं जोड़ा गया, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन में। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था 1976 में, और इसको लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है। इसका सही उत्तर आप ऑप्शन डी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाला रोग इनमें से कौन नहीं है? तो इन्फ्लुएंजा बोल सकते हैं। यह साथी बोल सकते हैं आप विषाणु यानी वायरस से होने वाला रोग हो जाते हैं। क्षय रोग बोलते हैं। क्षय रोग जो है यह जीवाणु के कारण है, और जीवाणु दोस्तों याद रखिएगा बैक्टीरिया। क्षय रोग इसी को टीबी भी कहा जाता है। और बोल सकते हैं हैजा भी जीवाणु के कारण होता है। और दोस्तों एंथ्रेक्स नामक बीमारी यह भी होता है जीवाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न कहता मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी कौन संविधान संशोधन में? 61वां संविधान संशोधन। ऑप्शन ए में सही उत्तर दिया गया। 61वां संविधान संशोधन साथी कब हुआ था? यह 1989 में हुआ था। 61वां संविधान संशोधन का हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, कहता है स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? उस राज्य का नाम क्या है? सिक्किम याद रखिएगा। सिक्किम की राजधानी आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोल सकते हैं? गंगटोक बोल सकते हैं सिक्किम की राजधानी। साथ ही हम बिहार का बात करते हैं तो बिहार जीके से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि आप बिहार डीएलएड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। तो बिहार राज्य का स्थापना दोस्तों कब मनाया जाता है? 22 मार्च के दिन। 22 मार्च 1912 को बोल सकते हैं बिहार बंगाल से अलग होकर नया राज्य बना। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री पूछा जाए डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बोलिएगा। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। बिहार का राजकीय अगर दोस्तों फूल पूछा जाए गेंदा, और राजकीय मछली पूछा जाए तो मांगुर, राजकीय वृक्ष पूछा जाए तो पीपल, और बिहार का राजकीय साथी अगर आपसे पूछा जाए याद रखिएगा पशु, तो बोल सकते हैं बैल, याद रख सकते हैं आप। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था? इसका निर्देशन किसके द्वारा किया गया? रिचर्ड एटनबरो के द्वारा किया गया। विकल्प सी बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में कौन अर्धचालक है? साथ ही इन चार ऑप्शन में से अर्धचालक सिलिकॉन है, याद रखिएगा। सिलिकॉन जिसको SI बोला जाता है, इसका प्रतीक होता है। सिलिकॉन का प्रयोग बोल सकते कंप्यूटर के IC चिप बनाने में इसका प्रयोग ही किया जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? इनमें से
कौन है? तो सुंदर वन रिजर्व बोल सकते हैं, सुंदर वन दोस्तों, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। वे लोग जो मक्के को मुख्य अनाज में लेते हैं तो उन्हें किस प्रकार का रोग हो जाता है? साथ ही उसको रोग होने की संभावना है, वेरी वेरी याद रखिएगा, विटामिन बी1 की कमी के कारण होता है। विटामिन बी1 को क्या बोला जाता है? थायमिन बोला जाता है, याद रखिएगा, क्या बोला जाता है? थायमिन बोला जाता है, बोल सकते हैं। रतौंधी नामक बीमारी जो है यह विटामिन ए की कमी के कारण होता है, और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और रतौंधी नामक बीमारी जो है मेरे साथी, यह होता है आपको आंखों से संबंधित बीमारी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? इस चार ऑप्शन में से ऑप्शन ए है शुक्र ग्रह का बात करते हैं, और याद रखिएगा बुध ग्रह का बात करते हैं, तो ये दोनों ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह होता है, पृथ्वी का बहन भी इसको कहा जाता है, सुबह और शाम का तारा कहा जाता है। बुध जो है यह सौरमंडल का सबसे बोल सकते हैं नजदीक ग्रह है, बुध याद रखिएगा। शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह माने जाते हैं, और लाल ग्रह के रूप में मंगल ग्रह को जाना जाता है। अत्यधिक कम तापमान के सिद्धांत का अध्ययन क्या कहलाता है? यह क्या कहलाता है? तो क्रायोजेनिक कहलाता है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर आप सभी दोस्त लोग बताइए। प्रत्येक वर्ष 29 जून को किसकी जयंती के उपलक्ष्य में भारत का सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, पीसी महालनोबिस बोलिएगा। पीसी महालनोबिस पर आधारित है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। कौन मॉडल पर आधारित है? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अधिकतर जोर उद्योग क्षेत्र पर दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है क्लोरोक्विनन यौगिक का उपयोग किस रोग के उपचार में करते हैं? दोस्तों क्लोरोक्विन यौगिक का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? इसका सही उत्तर आप बोल सकते हैं मलेरिया। और मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल के दिन मलेरिया दिवस मनाया जाता है। मलेरिया का खोज रोनाल्ड रॉस नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। कहता कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया? कौन बंदरगाह से किया था? तो पालोस बंदरगाह बोल सकते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस का बात करते हैं तो साथी कोलंबस ने यह खोज किया था, अमेरिका का खोज इसी के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से ईश्वर का सही पर्यायवाची शब्द है, इनमें से दोस्तों ईश्वर का सही पर्यायवाची शब्द कौन है? इसका सही उत्तर बोल सकते हैं नियंत्रा और सृजनहार। ऑप्शन ए जो है यही ईश्वर का सही पर्यायवाची शब्द माने जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? इनमें से कौन उपयोग किया जाता है? तो SMTP उपयोग किया जाता है इसके लिए। अगला प्रश्न कहता गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया? यह सत्याग्रह साथी दमनकारी नील बागान व्यवस्था के खिलाफ, याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। यह महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह था। गांधी जी ने दांडी मार्च कहां से आरंभ किया? गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया साबरमती आश्रम से, ऑप्शन बी साबरमती आश्रम आप बोल सकते हैं। कहता है सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? यह संबंधित है आपको बैडमिंटन से, विकल्प सी बैडमिंटन से यह संबंधित है। एक व्यास कथा सममित पुष्प का उदाहरण है, इनमें से कौन है? मटर है। और बोल सकते हैं मटर नामक पौधा पर मेंडल नामक वैज्ञानिक ने अपना कार्य किया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है पाताल शब्द का उचित विलोम क्या है? विलोम का मतलब दोस्तों उल्टा शब्द पूछा जा रहा है, यानी विपरार्थक शब्द बोल सकते हैं, तो आकाश बोल सकते हैं। क्या होता है? आकाश। ये साथ ही हिंदी के प्रश्न है। जड़त्व के नियम को भी कहा जाता है, जड़त्व के नियम को और क्या कहा जाता है? इसे गति का पहला नियम कहा जाता है, न्यूटन की गति का पहला नियम, याद रखिएगा, कहा जाता है। मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो मानस नेशनल पार्क है आपको असम में, और मानस नेशनल पार्क जो है यह जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है, जंगली भैंसा के लिए बोल सकते हैं आप, प्रसिद्ध माने जाते हैं। सूक्ष्म जीवीय रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है, इनमें से कौन है? तो इनमें से है सिफिलिस,
ऑप्शन बी सिफिलिस साथी आप बोल सकते हैं। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? इरेटोस्थनीज के द्वारा भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। भारत में बिहार का कहता है जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह है, दोस्तों बोल सकते हैं इस 4 ऑप्शन में से आप बोल सकते हैं लीची उत्पादन में बिहार का मुजफ्फरपुर जिला बहुत प्रसिद्ध है, शाही लीची के लिए बोल सकते हैं। गन्ना उत्पादन दोस्तों उत्तर प्रदेश बोल सकते हैं, यूपी सर्वाधिक गन्ना का पैदावार करता है, यूपी उत्तर प्रदेश। 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? तो कौन थे उस समय? तो बोल सकते हैं इसे 4 ऑप्शन में से कैनिंग बोल सकते हैं, और 1857 की क्रांति आप बोल सकते हैं साथ ही इसी को सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। 10 मई को याद रखिएगा आप, उत्तर प्रदेश के मेरठ से यह क्रांति पूर्ण रूप से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा साख का औपचारिक स्वरूप है? इस 4 ऑप्शन में से सहकारी समितियां, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कहता है वर्ण कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित होता है? इनमें से कौन है? इसका नाम है लाल। लाल रंग का बोल सकते हैं तरंग धैर्य सबसे अधिक होता है और इसका विचलन सबसे कम होता है, खतरा का संकेत लाल होता है। बैगनी रंग का तरंग धैर्य सबसे कम होता है, इसका विचलन सबसे अधिक होता है बैगनी रंग का। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर का उपयोग इनमें से किया जाता है। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, याद रखिएगा। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह बांध है आपको चंबल नदी पर। कौन नदी पर? चंबल नदी पर यह बांध स्थित है। कीटों द्वारा परागण कहलाता है। कीटों के द्वारा परागण को एंटोमोफिली कहा जाता है। जल के द्वारा परागण को साथी हाइड्रोफिली कहा जाता है। जल के द्वारा परागण को याद रखिएगा। और बोल सकते हैं साथी जानवर के द्वारा तो जूफिली बोला जाता है, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है कहता कैल्शियम का परमाणु संख्या है, कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना है? 20 होता है। ऑप्शन बी कैल्शियम का प्रतीक Ca होता है। 11 है, यह सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न 18 आर्गन का होता है। खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है, इसका सही उत्तर उत्पादक द्वारा। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है? इनमें से कौन इमल्सन का उदाहरण है? दूध बोल सकते हैं इनमें से इमल्सन का उदाहरण माने जाते हैं। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर के दिन, और 14 नवंबर के दिन बाल दिवस भी मनाया जाता है, और 4 फरवरी के दिन कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? नीति आयोग के याद रखिएगा सुमन बेरी बोल सकते हैं। नीति आयोग का गठन जो किया गया ना, इसका गठन किया गया कब? तो इसका गठन 1 जनवरी 2015 में किया गया। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क व मेरुरज्जु द्वारा यह निर्मित होता है। निम्न में कौन से समिति कहता है चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? चुनाव सुधारों से इनमें से कौन संबंधित नहीं है? तो थुंगन समिति जो है यह चुनाव सुधारों से नहीं है, आप बोल सकते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होना चाहिए। अगला प्रश्न है काल बैसाखी चलती है दोस्तों, काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में चलती है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में यह चलती है। कहता कायिक प्रबंधन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं तो यह होते अनुवांशिक रूप से समान होते हैं। विकल्प बी सही उत्तर है, याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया? उसका नाम है चित्तरंजन दास यानी CR दास और मोतीलाल नेहरू। 1923 में दोस्तों इसका गठन किया गया स्वराज पार्टी का। असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था यह आंदोलन 1 अगस्त बोल सकते हैं 1920 में यह आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न साइनोबैक्टीरिया तथा
माइक्रोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है? ये दोनों होते हैं मोनेरा के अंतर्गत आते हैं, मोनेरा जगत के अंतर्गत। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243 है। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए, और दोस्तों लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है। फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं नवंबर से अप्रैल में कहलाती है। दोस्तों शीत ऋतु में उगाने वाली फसल रबी फसल है। रबी फसल की बुआई बोल सकते हैं नवंबर दिसंबर में किया जाता है और कटाई मार्च अप्रैल में किया जाता है। और खरीफ फसल दोस्तों वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? उसका नाम है सिलिकॉन। ऑप्शन डी सिलिकॉन आप बोल सकते हैं। गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का श्रेय क्या होना चाहिए था? तो शिक्षा का श्रेय चरित्र निर्माण होना चाहिए। ऑप्शन बी चरित्र निर्माण बोल सकते हैं। ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है? तो 3 बोल सकते हैं। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर के दिन यह मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद जिसे कथा क्वाड के रूप में भी जाना जाता है का सदस्य नहीं है? इनमें से कौन नहीं है? रूस नहीं है। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहा जाता है, आप बोल सकते हैं। दोस्तों ये थे आपको जीके जीएस के इम्पोर्टेंट प्रश्न जिसको हम डीएलएड एग्जाम के दृष्टिकोण से करवाए। अगर इस रिवीजन क्लास को पूरा देखें तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने प्रश्न का आप सही से उत्तर दे पाए। साथ ही इससे पहले जितने भी बिहार डीएलएड के वीडियो हुए हैं, अगर उस वीडियो के रिवीजन क्लास को नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट में सभी वीडियो उपलब्ध है। प्ले लिस्ट का नाम है बिहार डीएलएड एग्जाम करके। साथ ही टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। तो आप लोग पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।